जय हिंद दोस्तों, फाइनली पहली बार ऐसा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रेड फ्लैग दिया गया है। और क्यों दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मंत्री जी इस चीज़ को लेके क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो इंडिया पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी जिसका नाम पैक्ट नहीं था। और यहाँ पे उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए सर्विस प्रोवाइडरों से इनडायरेक्टली जो सबसे बड़ा इशू था पुअर सर्विस को लेके, और वहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूव की जाएगी रूरल कनेक्टिविटी। और क्योंकि हमें हर जगह प्राइवेट प्लेयर्स ही देखने के लिए मिलते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स को ही टारगेट किया गया था। जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो या वीआई हो, क्योंकि इनकी कवरेज डिटेल जो है कम्युनिटी ने मांग ली है। और कमेटी ने डिटेल इसलिए मांगी है कि कितने आंकड़े दिखाए जाते हैं और कितनी प्रेजेंस ग्राउंड लेवल पे उनका चयन किया जाएगा और उन्हें बाकायदा टेस्ट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी तारीफ जो है ना वो बीएसएनएल की सुनने को मिली है। किस तरीके से वो भी आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ स्मार्ट टीवी ऐड किए हैं। इस वीडियो पे आपको आ रहा होगा, जैसे आप टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख रहा होगा तो आप चेक कर सकते हैं। धमाकेदार सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे। और सबसे अच्छी बात यह है जो मैंने स्मार्ट टीवी ऐड किए हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी जो है वो आपको सच में बेहतर और अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसलिए 1000-1500 रुपये में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि तब आप स्मार्ट टीवी खरीदते हैं तो सब कुछ डिपेंड जो होता है एक वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी, दोनों में से कोई भी ख़राब है तो आपका स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए कोई भी स्मार्ट टीवी ले तो बहुत सोच समझ के ले और वीडियो क्वालिटी पे स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि ऑडियो तो आप एडिशनल लगा सकते हैं लेकिन वीडियो क्वालिटी ख़राब है तो वो सच में कचरा कर देती है। तो इसलिए आपके लिए स्पेशल ऐड किए, बाकी आगे बात करेंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कवरेज डिटेल ऑपरेटर्स की कितनी है एक्चुअल, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है कि वो किस तरीके से बढ़ा रहे हैं वो भी सब कुछ मांग लिए गए हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा अब जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट मांगी गई है वो कमेटी में सबमिट करनी है। ऊपर से इस बार रेड फ्लैग कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर ही पड़ गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को फर्स्ट टाइम रेड फ्लैग का सामना करना पड़ेगा। और सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी मांग ली गई है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में काम कर रहा है। साथ में बात करी जाए तो कितनी लिटिगेशन अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर है, उन सब का मुकदमेबाजी, उन सब का वितरण दिया जाए कमेटी को। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी जैसे कि एज आप टेलीकॉम कस्टमर कंप्लेंट करते हैं तो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पोर्टल डॉट के पास भी पहुंचती है। और क्या वो उसका निवारण करता है या वो किस तरीके से टाल देता है या उसे बुनियादी तौर पे देखने की कोशिश करता है, तो उसका पूरा लिखा झुका जो है वो एलिगेशन के अंदर ही आता है। और कहीं ना कहीं जो मुकदमेबाजी जो आपने कंप्लेंट करी है उसका ग्राउंड लेवल पे खात्मा हुआ था या नहीं हुआ था, या आपको सर्विस सही मिली थी या नहीं मिली थी, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर इस वजह से रेड फ्लैग कंटिन्यू हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सारी डिटेल जो है कमेटी के पास जाती है तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जो पैक के जो एक्चुअली चेयर हैं वो हैं केसी वेणुगोपाल, जो एक्चुअली कांग्रेस से आते हैं और ये एमपी जो है वो राजस्थान से है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि किसी भी तरीके से कमेटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगी। और जो डायरेक्टली क्वेश्चन एयरटेल, जियो, वीआई एंड बीएसएनएल से पूछे गए हैं रूरल एरिया की कनेक्टिविटी को लेके, रिमोट एरिया में किस तरीके से आपके प्लान हैं उन्हें आप डिस्कवर कीजिए। और बॉर्डर एरिया में स्पेशली क्यों प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर पूरे ध्वस्त हो जाते हैं, वो क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पे, इस बात की भी डिटेल मांगी है। साथ में नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों जो स्पेशली हम सभी की बात कर लें उसमें एयरटेल भी आता है, जियो भी आता है, वीआई भी आता है, बीएसएनएल भी आता है, कनेक्टिविटी क्यों अच्छी नहीं है,
क्योंकि बॉर्डर के नियरेस्ट जो है बीएसएनएल की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सच में बहुत ज़्यादा वीक है नियरेस्ट टू बॉर्डर। उसे किस तरीके से फिक्स करने का विचार चल रहा है। साथ में भारत नेट के ऊपर भी बात की गई है कि फेज़ 1 फेज़ 2 में कितना काम हुआ था, और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से आपने डिटेल शेयर की है, तो उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है और फेज़ 3 में किस तरीके से प्रोग्रेस चल रहा है भारत नेट को लेके, तो इसकी भी सारी कुछ डिटेल मांग ली गई है। साथ में एक चीज़ का और जिक्र किया गया, जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2020-2021 में, जहां साफ तौर पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की मतलब थोड़ी बहुत मिसिंग की वजह से उन्होंने 577 करोड़ 26 लाख रुपए की अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जिस स्पेक्ट्रम कॉस्ट हो गई, लाइसेंस फीस हो गई, और बात करी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग हो गई, तो वहाँ पे पैसे को क्यों इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया गया, क्योंकि सीएजी ने इसका पूरा खुलासा किया है और वहाँ पे गवर्नमेंट के मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के तरफ से डायरेक्टली 577 करोड़ 26 लाख रुपए का मिस हो गया है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ दी, तब ली जा सकती थी और कमाया जा सकता था। तो फाइनली इसकी पूरी रिपोर्ट जो है अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और साथ में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें सबको अब कमेटी को देनी होगी, और कमेटी किस तरीके से इस पे फाइनल डिसीजन लेती है और किस तरीके से आपकी ग्राउंड लेवल पे क्वालिटी ऑफ सर्विस और टेलीकॉम की मोबाइल कवरेज कैसे ठीक होती है, इसके सारे निर्णय जो हैं वो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कमेटी कुछ ना कुछ बड़ा बवाल इस बार करने वाली है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेके और जो प्राइवेट प्लेयर हैं उन्हें लेके। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आपके लिए स्मार्ट टीवी ऐड कर रखें जिससे कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और साउंड एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे कि एलजी की बात कर लेते हैं, सैमसंग स्मार्ट टीवी की बात कर लेते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं। सोनी भी एक अच्छा मार्केट में बेस्ट प्लेयर है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो सच में अमेजिंग होता है। और बात कर ली जाए तो आप थोड़े से मिड रेंज में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि रियलमी की बात करूं या एमआई की बात करूं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूं, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन तब आप ज़्यादा ही सस्ते स्मार्ट टीवी देखते हैं तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है ना पूरी वाइट होने लगती है, जो एक्सपीरियंस है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप इसमें मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मार्ट टीवी में तो सोच समझ के कीजिए, और अपने लिए एक बेस्ट चॉइस जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।